तो उन सब पर एक एक करके नजर डाल लेते हैं। सायन के नंबर्स के साथ शुरुआत करते हैं। डॉलर रेवेन्यू करीब 8.2% के आसपास रहा है, एस्टिमेट था 9% की ग्रोथ का। साथ ही साथ कंपनी कह रही है कि प्रॉफिटेबिलिटी इस बार करीब 79 करोड़ पर आई है। यहाँ पर एक एक्सेप्शनल लॉस है करीब 21 करोड़ का, तो उसको एडजस्ट करके देखना होगा। लेकिन कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर आप देखिएगा, कंपनी ने 10% तक की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिलीवर की है। कंपनी कॉन्फिडेंट है कि यहाँ से आगे ये 10% प्लस की ग्रोथ दरअसल वो आगे एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। कंपनी ये भी कह रही है कि इनके हाथ विजिबिलिटी है कि FY24 में दरअसल ये $1 बिलियन तक का रेवेन्यू क्लॉक भी कर सकते हैं। तो वो एक चीज है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अब गाइडेंस के लिहाज से देखें तो गाइडेंस कंपनी ने कहा है कि 13 to 14% के बीच रहेगा रेवेन्यू टर्म्स में। मार्जिन 13 to 14% के बीच भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं, थोड़े से नॉर्मलाइज होते दिखाई देंगे। तो ये फिलहाल है कंपनी की तरफ से अपडेट। कंपनी ने फर्दर ये भी ऐड किया है कि FY23 में करीब 14 से 15% तक की रेवेन्यू आगे आ सकती है, एक्विजिशंस का फायदा देखने को मिल सकता है, तो उस पर अब नजरें रहेंगी। अब आते हैं एंजल वन के नंबर्स पर। क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिला है। रेवेन्यू 7% बढ़ी है सीक्वेंशियली, मुनाफे में 18% तक का इजाफा देखने को मिला है, EBITDA में लगभग 14% तक की वृद्धि है और मार्जिन आप देखिएगा 39% से बढ़कर करीब 40% पर आते हुए नजर आए हैं। यही नहीं, कंपनी कह रही है कि इस समय इनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो थोड़ा सा लोअर हुआ है, 49% के आसपास है वर्सेस आपका 53%। तो ये हाईलाइट है दरअसल एंजल वन की। आनंद राठी के नंबर्स में भी आप देखें तो सीक्वेंशियली रेवेन्यू में करीब 33% तक का इजाफा, 133 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 40% तक की ग्रोथ है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करीब 16% बढ़े हैं, 35,842 करोड़ पर आए। कंपनी ने यह भी कहा है कि इस तिमाही में 450 के आसपास नए क्लाइंट एडिशन देखने को मिल रहे हैं। क्लाइंट एट्रिशन इनके लिए कुछ कम हुआ है, तो वो भी स्टॉक आज रेडार पर रहेगा। कुछ और खबरों में मेटल्स की हम कल बात कर रहे थे, लेकिन आज टाटा स्टील खासा फोकस में। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है कि टाटा सन्स विचार कर रहा है टाटा स्टील के यूके के बिजनेस से कंप्लीटली एग्जिट करने की। अब ये क्यों हो रहा है? हम सब जानते हैं यूके की इकोनॉमी एक बहुत ही कठिन स्थिति में आकर खड़ी है और वो सरकार से किसी तरह के रेस्क्यू पैकेज की उम्मीद कर रहे थे। ये लार्जली 1.5 बिलियन पाउंड के एक सब्सिडी पैकेज का अनुमान था, जो लिज ट्रस की गवर्नमेंट से आएगा या नहीं उसका फिलहाल कोई फोरसाइट नहीं है। बेसिकली इनको क्या चाहिए इस पैकेज में, इनकी कार्बन इंटेंसिव ब्लास्ट फर्नेसेस है, इसको इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस में कन्वर्ट करना है। अगर ये पैसे नहीं आते तो वो नहीं हो पाएगा। तो सब्सिडी पैकेज में अगर डिले होता है, और डिले काफी हुआ है, और अगर वो नहीं आता है तो रिपोर्ट कह रही है कि शायद टाटा सन्स इस बात पर विचार करे और ये डिसीजन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे कि यूके के बिजनेस से एग्जिट करेंगे। अब तक मैनेजमेंट कमेंट्री यही थी कि वो फिलहाल यूके में मैनेज करेंगे कारोबार को, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। हम सब जानते मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस बदल गई हैं। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स ने भी नीलांचन इस्पात में दरअसल 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 54 रुपए प्रति शेयर के भाव पर, तो वो भी आपकी नजरे में होना चाहिए। HDFC लाइफ इंश्योरेंस, IRDA की तरफ से फाइनल अप्रूवल मिल गया है एक्साइड के लाइफ बिजनेस को अपने साथ मर्ज करने के लिए। कोल इंडिया ने करीब 1190 मेगावाट का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट राजस्थान में साइन किया है। और कल हम बात कर रहे थे कि बैंगलोर मेट्रो की तरफ से बड़े ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। राइट्स के हाथ एक तगड़ा ऑर्डर लगा, पावर मैकेनिक्स को भी एक दरअसल LOA दिया गया है, करीब 500 करोड़ का ये ऑर्डर है।